बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और आज जनाब सुबह ही सुबह बना लिया अंडो पराठे का नाश्ता, तो व्लॉग भी सुबह से स्टार्ट कर लिया है। तो आपके साथ आज शेयर करूँगी अपना नाश्ता। तो आज दिल चाह रहा था प्याज वाला अंडा खाने का, तो खूब मज़ेदार सा हरा धनिया हरी मिर्चों के साथ जो है ऑमलेट बना लिया है। वरना मैं तो ज़्यादातर फ्राई अंडा या फिर मिर्चों वाला ही अंडा बनाती हूँ, लेकिन आज ज़रा काम ज़्यादा था तो इसलिए सोचा पराठों का नाश्ता डट के कर लिया जाए, ताकि फिर मुस्तकिल काम में लगा जाए तो छुट्टी हो जाए शाम तक के खाने की। और बस ये जल्दी जल्दी जो है मैंने अपना ऑमलेट बनाया, एक चूल्हे पे चाय रखी, और फिर जो है मज़ेदार सा गरम गरम नाश्ता करने के बाद सारा दिन अपना काम करना है और आप लोगों से शेयर करना है आज मैंने क्या क्या किया। और काम तो यही के चलते ही रहेंगे, भले गर्मी जितनी भी हो। तो सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट कर लो तो ये है कि अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। गर्मियों के दिन बड़े बड़े हैं तो काम करने का भी और क्या नाम है व्लॉग बनाने का भी। और यहाँ देखें बेहतरीन सा मेरा जो है ऑमलेट रेडी हो चुका है। और अब यहाँ अंडा बनाने के बाद मैंने उसी फ्राई पैन में जो है रात को बनाया था अंडे आलू का सालन, तो वो भी गर्म कर लिया है। और साथ साथ जो है पराठे भी बना रही हूँ। और दोनों चूल्हों पे काम हो तो ज़रा आसानी हो जाती है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है हमारा। तो ये बेहतरीन सा सालन भी गर्म हो चुका है, क्योंकि मेरे शौहर जो है रोटी खाते हैं, तो रोटी के साथ जो है फिर मैं उनको सालन ही देती हूँ। ब्लड प्रेशर की वजह से वो अंडा और पराठा भी नहीं खाते। तो बस मैं अपने लिए और बच्चों के लिए जो है गरम गरम कुरकुरे से पराठे बना रही हूँ। और चूल्हे को आप अवॉइड कीजिएगा। देखें दूसरा वाला तो साफ़ है, ये वाला चूल्हा जो है ना नीचे से थोड़ा लीक करता है, तो उसकी वजह से मैं इस पर फॉइल कवर बिछा देती हूँ। तो ये है कि नहीं जलता, वरना चूल्हा जल जल के ख़राब हो रहा था। अब ये कि फ़ॉइल कवर मैं 2-2 दिन में चेंज करती रहती हूँ, तो उससे ये है कि थोड़ी सी बचत भी हो जाती है सफाई की। और ना क्या नाम मैं अब इंशाल्लाह नया चूल्हा लूँगी या फिर इसी चूल्हे की वेल्डिंग वगैरह कराऊँगी। और अब अच्छी सी मज़ेदार सी मेरी जो है चाय भी पक चुकी थी इधर, और पराठे भी रेडी हो चुके थे। बस हम करेंगे अपना बेहतरीन सा अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता, और फिर नाश्ते के बाद की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि व्यूअर्स दिन ब दिन जो है गर्मी बढ़ती जा रही है, तो काम करने में ना सुस्ती होती है और ना पसीने भी इतने आते हैं, तो दिल चाहता है बस जल्दी से काम करके जो है किचन का फारिग हुआ जाए। तो इसीलिए जो है एक ही साथ जो है नाश्ता कर लिया है, ताकि अब 2-3 घंटे मुस्तकिल जो है किचन के काम करूँगी। और साथ साथ जो है स्लाइस भी सेक रही थी, क्योंकि एक बच्चा जो है पराठा नहीं खाता, तो वो स्लाइस खा लेगा अंडे से। और ना मैं फिर अपनी फीकी चाय निकालने के बाद तो फिर इसमें चीनी मिला देती हूँ, क्योंकि मैं फीकी पीती हूँ। और फिर बाद में जो है बच्चों के लिए और शौहर के लिए जो चीनी मिला देती हूँ इस चाय में। और ना एक दिन पहले सब्ज़ी आई हुई थी ना, तो मैंने सुबह ही अदरक लहसुन जो है पानी में भिगो के रख दिया था। भिगो के रख दो ना तो 1-2 घंटे बाद ना अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, तो आराम से लहसुन जो है छिल जाता है। तो मैंने कहा इतनी देर में नाश्ता करूँगी, नाश्ते के बर्तन धोऊँगी ना, तो ये सॉफ्ट हो चुका होगा, तो फिर इसको भी पीस के रख दूँगी बना के। तो बस अब नाश्ते की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद अदरक लहसुन भी छील लूँगी। और ये छोटे छोटे काम जो हैं ये अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं, मैं तो दिन में ही कर लेती हूँ, ताकि क्या नाम है रात में फिर लाइट का भी और पकाने का भी होता है काम, कि लाइट चली जाए तो जल्दी जल्दी जो है अपने काम रोशनी रोशनी में कर लिए जाए। और ये पिसा हुआ रखा होता है ना, तो इतनी सहूलत हो जाती है, बस जल्दी जल्दी जो है सालन में डाल लो, आसानी से पक जाता है सालन। वरना हाथ के हाथ पीसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसी वक्त ही, सिंगल बंदा काम करने वाला हो तो चलो, कोई हेल्पर हो तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता। अब ना साथ ही फ्रूट भी आए हुए थे, और गर्मी की वजह से ना हम ज़्यादा देर इनको चॉपर्स में रख भी नहीं सकते ना, ख़राब हो जाते हैं।
तो महंगाई इतनी है, महंगे इतने हैं, तो फिर इनकी केयर भी करनी पड़ती है। तो फिर जैसे ही आते हैं ना, तो फिर मैं तो उनको ना निकाल के अलग अलग रख भी लेती हूँ, क्योंकि आते में भी सामान ना अच्छा खासा दब जाता है। केले तो अच्छे खासे जो है दब के बेचारे ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, एक साथ ही आ जाता है फ्रूट सब्ज़ी। अब रोज़ रोज़ तो आते नहीं है, तो इस वजह से जो है हफ्ते का 15 दिन का जब भी आता है तो फिर उनको अच्छी तरह वॉश करके अलग अलग रख के और ना फिर नीट एंड क्लीन होते हैं, साफ़ होते हैं, तो फिर बच्चे निकाल निकाल के यूँ खा भी लेते हैं। अब मैं सब इनको देखूँगी, जो ज़्यादा पिलपिले होंगे ना, जो ख़राब हो रहे होंगे केले और खुबानियाँ वगैरह, उनकी मैं फ्रूट चाट बना लूँगी ताकि ख़राब भी नहीं हो, और जो सही होंगे तो उनको वॉश करके फिर बच्चे धुले हुए होंगे तो खाते रहेंगे निकाल निकाल के। और देखें यूँ ही दिन जो है बातों में और घर के छोटे छोटे कामों में जो है गुजर जाता है हमारा। और हमें तो घर में ही दिल लगाना है, क्योंकि घर बनाना और घरों में बना के रहना आसान बात नहीं होता, मुस्तकिल का काम होता है। अगर हमारे हस्बैंड्स बाहर जाके काम करते हैं तो हमें भी घर में ही उतना ही काम करना पड़ता है। बस अल्लाह पाक सबको सबकी हिम्मत दे काम करने की। और ये देखें शहंशाह बादशाह फ्रूटों का आम आ चुके हैं, मज़ेदार से जन्नत का फल। तो अभी तो इतने खैर मीठे नहीं होंगे, लेकिन नज़र आ रहे थे तो ले लिए। तो अभी ये कि फ्रूट चाट में भी बनाऊंगी और मिल्क शेक वगैरह भी बनाऊंगी। तो यहाँ देखें मेरी बास्केट भी मैंने धो के इनको रख दिया है। अब ये जैसे खुशक हो जाएंगे ना, तो फिर इनको फ्रिज में रखूँगी और फ्रूट चाट बनाऊँगी। फिटिंग वाली अच्छी लगेंगे मतलब जल्दी जल्दी टाइम नहीं है अभी, फटाफट जल्दी बस निकालिए। ब्लैक ही अच्छे लगेंगे, दूसरा सेम ऐसे। ओ भाई पहले इनको दिखाओ। बस इतनी ऊंची और फिर सलवार बनेगी। सलवार बनाऊँ बोलो, मुझे आजकल फर्जी सलवार चल रही है। आपको फर्जी नहीं तो पाइचे तो बड़े हैं ना, बिल्कुल के थोड़ी हैं, इतने बड़े पाइचे हैं हाँ, तो लेकिन बहुत बड़े थोड़ी हैं। फर्जी नहीं अच्छी लगेगी। इतने बड़े पाइचे कर दूँ या कम करूँ? कम कर और अब यहाँ घर के कामों से फारिग होने के बाद मैं बेटी को टेलर के यहाँ लेकर आई थी। तो ये दिमाग खाती है टेलर का अच्छा खासा ना। तो फिर उसके बाद जो है मैंने पीको वगैरह भी करानी थी, तो फिर मैं बाज़ार गई और साथ ही जो है सारा बाज़ार का नज़ारा भी दिखाया। बाज़ार में भी अच्छा खासा रश था, गर्मी तो हो रही है लेकिन भाई लोग तो खूब रश था अच्छा खासा, जो यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे। तो मैंने बेटी को तो खैर घर भेज दिया था बेटी के साथ बाइक पे, और मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी, क्योंकि मार्केट में मुझे लगनी थी अच्छी खासी देर। लेसेस की जगह पे भी अच्छी खासी देर थी, तो बस लेना तो कुछ भी नहीं था, बस पीको ही करवानी थी बेटी की दुपट्टों पे जो टेलर को डाले थे। और गर्मी की वजह से ना हब्स में और घर से काम कर कर जाओ, और टेलर के पास भी गई, बाज़ार भी गई, तो तबीयत इतनी ख़राब सी होने लगी थी गर्मी की वजह से। तो बस ये है कि एक ही काम कर सकते हैं, या तो घर का कर लें या बाहर का कर लें, क्योंकि बाहर से आकर तो काम करने की हिम्मत होती नहीं है। मैंने आप लोगों से जो है बाज़ार के नज़ारे भी शेयर करे, तो देखें अच्छा खासा रश था, तो सब लोग अपनी अपनी चीज़ें ले रहे थे। तो फिर मैंने तो बस बच्चों की पीको कराई जो दुपट्टों पे करानी थी, और बस फास्ट फूड का थोड़ा सा सामान जो है वो पार्सल करवाया इतने में जितने में मेरी पीको हुई, क्योंकि मैं तो निकलती हूँ तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लेकर ही जाती हूँ, और अपने लिए तो हम रोटी सालन ही खाते हैं। तो बस यहाँ पे आके जो है घर आके मैंने निकाला, अपनी प्लेट बनाई, और अब आप लोगों से लूँगी इजाज़त। और आप लोगों ने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक अच्छा सा कमेंट्स तो बनता ही है डियर फ्रेंड्स। और ना मेरे चैनल को जो है लाजमी सपोर्ट किया करें, और पूरी वीडियो वॉच किया करें। जज़ाकल्लाह खैर।
और मेरी यूट्यूब फैमिली, अब दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।